कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच तेज हो गई है। पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सीबीआई की टीम निकल चुकी है। पूर्व प्रिंसिपल और 4 ट्रेनी डॉक्टरों का पॉलीग्राफ टेस्ट होना है और इसी के लिए टीम निकल चुकी है। कोर्ट से सीबीआई को टेस्ट की इजाजत मिल चुकी है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और अब जो प्रिंसिपल समेत जिन जिन का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा उनसे पता चल पाएगा इस पूरे हत्याकांड के पीछे कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्या क्या भूमिका रही और आगे इस मामले में और क्या कुछ सबूत इकट्ठा किए जाते हैं सीबीआई की टीम की ओर से। तो पॉलीग्राफी टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी इजाजत कोर्ट से मिली है और पॉलीग्राफी टेस्ट क्यों जरूरी है अब आपको ये बताने जा रहे हैं। घटना वाली रात का सच जानना बहुत जरूरी है कि घटना वाली रात क्या हुआ था। घटनास्थल के सारे सबूत मिट चुके हैं, क्राइम सीन मिट चुका है, तो इसीलिए पॉलीग्राफी टेस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या अपराध में दूसरा शख्स भी शामिल था? ये सबसे बड़ा सवाल है जो वारदात के पहले दिन से पूछा जा रहा है। सच छिपाने की कोशिश तो नहीं हो रही है, ये सवाल भी पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान पूछा जाएगा जिसका जवाब मिलना बाकी है। रिकवरी या सच्चाई का पता लगाना भी पॉलीग्राफी टेस्ट में जरूरी हो जाता है। लेकिन सीबीआई के सामने इस वक्त चैलेंजेस कई हैं। चुनौतियां क्या हैं सीबीआई की टीम के सामने जो इस मामले को अब इन्वेस्टिगेट कर रही है? ये देखिए, उन्हीं सबूतों पर जांच जो कि कोलकाता पुलिस से उसे मिले हैं, हैंडओवर हुए हैं। मृतका का अब दोबारा सैंपल नहीं मिल सकता। वारदात की जगह से सबूत खत्म हो चुके हैं। स्पॉट पर सैकड़ों लोगों के फुटप्रिंट्स मिले हैं। आप सोचिए, मौकाए वारदात पर ऐसी छेड़छाड़। स्पॉट के पास रेनोवेशन का काम करा दिया गया। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का आचरण भी एक बड़ी चुनौती है। एफएसएल ने सुसाइड के हिसाब से सबूत जुटाए। कोलकाता पुलिस के डीएनए रिपोर्ट पर ही अब जांच हो रही है। जितेंद्र, ऐसे में तो सीबीआई की टीम के सामने भी चैलेंजेस बड़े हैं, चुनौतियां बड़ी हैं। जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई की टीम के लिए इस केस को सॉल्व करना बेहद मुश्किल है अभी फिलहाल इन हालातों में, क्योंकि कल जिक्र खुद सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में किया जो कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो स्पॉट था उसको प्रिजर्व नहीं किया गया, यानी कि उसको सुरक्षित नहीं रखा गया और काफ़ी सबूत है जो कि पूरे तरीके से मिट चुके थे। तो ऐसे में 5 दिन बाद जो सीबीआई ने सैंपल इकट्ठे किए मौका वारदात से, क्या वो इतने कारगर साबित होंगे कि उनसे इस केस को सॉल्व किया जा सकेगा? इसके अलावा संदीप घोष जो कि इस कॉलेज के मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं, उन्होंने जो अपने बयान दिए उनके बयानों में कहीं ना कहीं काफी विरोधाभास है और उनके बयानों की पुष्टि करने के लिए उनका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना बेहद जरूरी है। और पॉलीग्राफी टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी है? दरअसल सीबीआई ये जानना चाहती है कि चाहे संदीप घोष हो या फिर वो 4 जूनियर डॉक्टर्स हों जिन्होंने आखिरी वक्त मृतका के साथ डिनर किया था, उन्होंने जो बयान अब तक सीबीआई को दिए या फिर जो कोलकाता पुलिस को उन्होंने अपने बयान दिए, क्या वो बयान यकीन करने लायक हैं? तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनको लेकर अब सीबीआई अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाना चाहती है, पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहती है और इस पॉलीग्राफी टेस्ट का जो नतीजा होगा उसके बाद आगे की जो दिशा होगी जांच की वो तय की जाएगी। हालांकि जो पॉलीग्राफी टेस्ट होता है उसकी अदालत के अंदर कोई मायने नहीं होते, ये दरअसल एसओपी के तहत आता है किसी भी जांच एजेंसी के लिए और उसी एसओपी को के तहत ये फिलहाल पॉलीग्राफी टेस्ट करवाए जा रहे हैं, जो कि उम्मीद है कि आज कुछ लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है जिसमें संदीप घोष और इसके अलावा 1 या 2 जूनियर डॉक्टर। तो फिलहाल ये 3-4 दिन की प्रक्रिया होगी और आज संदीप घोष का जो पॉलीग्राफी टेस्ट है उसकी उम्मीद है कि वो हो सकता है। जी ठीक है, सबसे बड़ा मकसद जितेंद्र यही है पॉलीग्राफी टेस्ट का कि इस मामले में क्या सच छिपाने की कोशिश हुई है और कितने हद तक कोशिश हुई है, इसी बात का पता लगाने की कोशिश पॉलीग्राफी टेस्ट से की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए।